आज के इस दिन के लिए आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम से देखेंगे। आपके पास अगर आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय, और उसमें से हमने वचन 1 से लेकर 13 तक पढ़ा है। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 13 तक। आप में से कोई भी 1 से लेकर 4 तक खड़े होकर पढ़ सकता है। आमीन। दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। आज जो है पेंटिकुस्ट का दिन हम अपने कलीसिया में मनाने मना रहे हैं। और आप जानते हैं पेंटिकुस्ट के दिन के बारे में, जिसे कितना दिन कहा जाता है? 50वां, द 50th डे आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। लेकिन खुदावन रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन। और ये 50वां दिन आज जो है कई कलीसिया में मनाया जा रहा है। इसके बाद पहले भी मैंने इस भाग से प्रचार किया था, और आज भी मैं उसी भाग को आगे लेके जाना चाहूँगा। So this is Pentecostal day, the day of Pentecost, जिस दिन परमेश्वर की आत्मा जो है परमेश्वर के उन जो ऊपरी मंजिल पे बैठे थे 120 लोगों के ऊपर उतर आई। और फिर आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। कोई बता सकता है क्या हुआ उसके बाद? जब आत्मा उतर आई तो क्या हुआ? एक एक नहीं बोला, एक एक नहीं, जीप जीप के समान आग उनके ऊपर उतर आई। वो पवित्र आत्मा से भर गए और अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। और क्या है, क्या हुआ उसके बाद? ये तो सच बात है कि जब परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर आई तो क्या हुआ कि वो लोग जो है पवित्र आत्मा से भर गए। मान लो पवित्र आत्मा आग के समान, जीवों के समान उनके ऊपर उतर आई, और वो जो है अन्य भाषा में बात करने लगे। सो अन्य भाषा जो है उसका एक अलग ही टॉपिक है। अगर कभी होता है तो हम इसके बारे में जरूर गौर करेंगे। बट दैट वाज द इवेंट व्हिच चेंज्ड द लाइफ ऑफ द डिसाइपल्स। ये एक घटना हुई थी जिसके दौरान उन शिष्यों का, जो अभी तक खुदावन यीशु मसीह के साथ अभी तक घूम रहे थे, उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए देखा था, वो गली गली में उसके साथ घूम रहे थे। बट नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंस their life has been changed। उनका जीवन और एक स्तर पर चला गया। क्या आप मेरे साथ है सब? They were witness what God, what Jesus was doing। वो यीशु मसीह के साक्षी थे जो वो कर रहा था, उन चमत्कारों को कर रहा था, वो देख रहे थे। हालांकि वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, पर उसके बाद जो है वो भी क्या करने लगे? चमत्कार करने लगे। बट नाउ द टाइम हैज कम। एक ऐसा वक्त आया कि उनका जीवन जो आज तक जिस प्रकार से था, उसके बाद वो कुछ अलग होगा। और उससे सबसे अच्छा उदाहरण है पतरस। उसके बाद ही टॉपिक है कि पतरस का भाषण, है कि नहीं? पतरस जो एक मछुआरा था, जब तक खुदावन यीशु मसीह उनके साथ था, पतरस जल्दी मुंह नहीं खोलता था। ही वॉज calm and quiet। वो शांत बैठता था। जहां जहां वो जाते थे वहां वहां जाता। तो ही वॉज नॉट वेरी बोल्ड। वो बहुत ही धाड़सी नहीं था। बट द मूवमेंट क्राइस्ट हैज टेकन इनटू द हेवन एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन ऑल द डिसाइपल्स, ही बिकेम अ बोल्ड। वो जो है बहुत ही क्या हो गया? धाड़सी बन गया। एंड ही, वो सबसे पहले जो खड़े होके
भाषण देने लगता है, सुसमाचार का प्रचार करने लगता है, और उसके एक ही भाषण में जो है लगभग 3,000 लोग जो है खुदावन यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। दिस इज द पॉवर ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन, आमीन। तुम्हाला देवाच्या आत्म्याचा अनुभव घ्यायचा आहे का? हेलो, हेलो। इफ यू कम विद द, अगर आप है ना स्वीकारने वाले मन से आएंगे ना तो लेके जाओगे। आमीन। पता मैं क्या बोल रहा समझ रहा है आपको? इफ यू कम विद द एम्प्टी हार्ट गॉड विल फिल इट। बट इफ यू हैव, अगर आपके मन में पहले बहुत सारी बातों को भर के आप आए हैं तो कहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर। यू हैव टू एम्प्टी इट। आप जब आते हैं तो आपको खाली करना है ताकि परमेश्वर आपको भर सके। ये 120 जो लोग थे वो वहां पे ऊपरी मंजिल पे बैठे थे। अब देखिए खुदावन यीशु उनके बीच में नहीं है, पर उसके बारे में वो कह के जाता है कि देखो क्या करना, तुम यरूशलेम छोड़ के जाना, मत जाना। जाना या नहीं जाना? नहीं जाना। वेट, यहीं पे रुकना है तुम्हें। यू डोंट गो एनीवेयर। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आएगी। तुमने यूहन्ना से तो पानी का बपतिस्मा लिया है, पर अब इसके बाद कौन सा बपतिस्मा लोगे? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगे। एंड द पेंटिकॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। 50वां दिन जो है इसे और भी कहा जाता है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारा बपतिस्मा होना। हमने सब ने बपतिस्मा लिया है पानी में, पर आज एक बार वापस सोच के देखेंगे, am I baptized with the spirit of the Lord? क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह खुद कहता है, वो जाने से पहले 40 दिन तक वो अपने चेलों को दर्शन देता है, उनसे मिलता है, और जाने से पहले एक वाक्य कहता है, देखो तुमने पानी का बपतिस्मा तो लिया है, बट और एक बपतिस्मा बाकी है, और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखो आजकल के, आज जब हम मसीह जब कहलाते हैं, इसका ये एक कारण है कि आई एम बैप्टाइज्ड इन वाटर। मैं पानी से बपतिस्मा लिया हूं इसलिए मैं मसीह बन गया हूं। ख्रिस्ती कधी होतात? हॅलो, ख्रिस्ती कधी म्हणतात? ख्रिस्ती आपल्याला कधी म्हणतात? की आपण सगळे वेगवेगळ्या ह्याच्यातून आलेलो आहोत, तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना। पण आम्ही बाप्तिस्मा घेतल्याद्वारे आम्ही काय म्हणतो? आम्ही आता काय झालो? ख्रिस्ती झालेलो आहोत। आणि चर्च पण त्याला मान्यता देते, है की नाही? चर्च भी उसे कहता है कि ओके यू आर बैप्टाइज्ड, नाउ यू आर बिलीवर, यू आर क्रिश्चियन। इट्स नॉट इनफ, पर ये काफी नहीं है। इसके बाद और एक बपतिस्मा लेना है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुद कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर की आत्मा से बपतिस्मा होना जरूरी है। और इसीलिए आज का मेरा विषय है पेंटेकॉस्ट, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। पेंटेकोस्ट जो है एक अपना जीवन बदलने का एक अनुभव है। पेंटिकॉस्ट क्या है? जीवन बदलने का एक क्या है? अनुभव है, जिसे हम हर एक को लेना बहुत जरूरी है, और इसी को आज हम सीखने जाएंगे। द टॉपिक इज पेंटिकॉस्ट, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। पेंटिकॉस्ट की एक घटना जो तुम्हारे जीवन को क्या कर सकती है? बदल दे सकती है, या एक अनुभव करा दे सकती है। पहला बात है, टू एक्सपीरियंस पेंटिकॉस्ट नीड्स ओबीडियंस। अगर पेंतिकुस को अपने जीवन में आपको अनुभव करना है, पेंतिकुस का मतलब मैंने अभी बताया, मतलब क्या है? परमेश्वर के आत्मा से बपतिस्मा पाना। सुना आपने? पेंतिकुस का मतलब क्या है? परमेश्वर की आत्मा से बपतिस्मा पाना। और उसका अनुभव अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको करनी पड़ेगी, वी आर सपोज टू बी ओबीडियंट टूवर्ड्स गॉड। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? पानी से बपतिस्मा हम हर एक ने लिया है, बराबर है। और एक बपतिस्मा बाकी है, कौन सा है? परमेश्वर के आत्मा से बपतिस्मा। उसका अनुभव करना चाहते हैं, देयर आर थिंग्स विच इज नीडेड। ऐसी बातें हैं जिसकी जरूरत है हमें, ऐसी बातें हैं जिसकी जरूरत है। आज सुबह में जब मैं पढ़ रहा था कि पानी से बपतिस्मा लेने के लिए जब यहाँ पे स्टडी लिया जाता है तो सबसे पहली बात कहा जाती है, व्हाट इज अ बैप्टिज्म? इट इज अ डिक्लेरेशन टू द पब्लिक दैट आई एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज माय पर्सनल सेवियर।
मी सर्वांसमोर आता जाहीर करतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताला मी स्वीकारलेला आहे. आय मैं अभी तक क्या कर रहा था, अपने अपने से क्या कर रहा था, विश्वास कर रहा था. बट व्हेन आई गेट बैप्टाइज, तब मैं सामने आता हूं खुल के और लोगों से कहता हूं कि मैंने खुदावन यीशु मसीह का स्वीकार किया. दैट इज अ वाटर बैप्टिज्म. वो है पानी से बपतिस्मा लेना. और जब मैं इसकी पढ़ाई कर रहा था तो पहली बात मुझे यहाँ पे पता चली कि इट्स अ पब्लिक डिक्लेरेशन. सो देयर आर थिंग्स टू डू. जब हमें पानी से बपतिस्मा लेना है तो बहुत सारी बातों को करना जरूरी है. वैसे ही जब पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा पाना है तो सबसे पहली बात आपको करनी है, हमें आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है. आप पढ़िए वचन, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 4 वचन में देखो. और उसने और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी. नाउ जीसस हैज कमांडेड देम, यरूशलेम को क्या करो, न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो. सुना आपने. और एक वचन पढ़ूंगा मैं, वचन 4 अभी पढ़ा. वचन 6, तब उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इस समय इज़राइल को राज्य फेर देगा. सो दूसरी बात जो है, पहले यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम क्या करो, यरूशलेम को मत छोड़ो. और उन्होंने उस बात को माना और वो यरूशलेम में रहे थे. उसके बाद ये वचन 6 में देखता है, उन्होंने इकट्ठा होकर वापस वो इकट्ठा है. कहां पे, यरूशलेम में. वचन 12 में देखिए, वचन 12 में लिखा है, तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर था, यरूशलेम को लौट आए. और हम देखते हैं कि वो वापस एक बार लौट के आते हैं और इकट्ठा होते हैं. कहां पे इकट्ठा होते हैं, यरूशलेम में इकट्ठा होते हैं. वचन 13 में देखिए, तब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बारतुलमै और मत्ती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शिमोन जिलोतस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे. कहने का मतलब यह है कि दिस इज अ प्रिपरेशन टू गेट दी बैप्टाइज बाय द होली स्पिरिट. पानी से बपतिस्मा हो गया, अब अग्नि से या परमेश्वर की आत्मा से अगर बपतिस्मा पाना है तो सबसे पहली बात यीशु मसीह कहता है, यरूशलेम को मत छोड़ो. यू डू नॉट लीव दिस प्लेस. एंड व्हाट दे डिड, वो क्या करते हैं, वो यरूशलेम को नहीं छोड़ते हैं. दे डू नॉट लीव द लैंड ऑफ जेरूशलेम. दे वर देयर. वहां पे बैठे हैं, राह देख रहे. यीशु मसीह कहता है, बाट जोहते रहो. यू वेट अपॉन द लॉर्ड एंड लेट सी द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल कम अपॉन यू. आप वहां पे बाट जोहते रहिए. तो अगर हमें परमेश्वर की आत्मा से बपतिस्मा पाना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है. हमें आज्ञाकारी होना जरूरी है. अगर कहा है नहीं करना है तो ये नहीं करना. शिष्यों को जब उन्होंने कहा कि यरूशलेम मत छोड़ो तो उन्होंने नहीं छोड़ा यरूशलेम. वहां पे बैठे और वेटिंग, वो राह देख रहे थे. अगर यीशु मसीह ने कहा तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा. सुना आपने. अगर यीशु मसीह इतने बड़े भीड़ को सुसमाचार का प्रचार करता है तो वो खिलाने के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करेगा. बट वी आर सपोज टू ब्रिंग समथिंग टू हिम. जैसे 2 मछली और 5 रोटी उसके पास लेके आए और उसने क्या किया, उसको बहुगुणित करके सबको दे दिया. उन्हें कब प्राप्त हो गया, जब वो कुछ उसके पास लेके आए थे. आमीन. उन्हें कब प्राप्त हुआ, जब वो उसके पास कुछ लेके आए थे. अगर हमें पानी से बपतिस्मा लेना है तो हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है. और सबसे पहली बात उसकी आज्ञा को माना. डू नॉट लीव जेरूशलेम. ओके लॉर्ड, वी वी वोंट डू दैट. हम नहीं करेंगे उस बात. सुना आपने. अगर यीशु मसीह कुछ बातों या बाइबल हमें कुछ बातों करने के लिए मना करता है तो हमें क्या करना है, नहीं, हम नहीं करेंगे. इफ यू आर सेइंग वी वोंट डू दैट. क्या आप इन बातों को करते हैं. क्यों हमारा पानी से बपतिस्मा नहीं हुआ है, इसका एक ये भी कारण है कि जो हमें बताया गया है हम वो नहीं करते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं मिल रहा है क्योंकि हम नहीं करते हैं वो बात. चेलों ने किया ना, नहीं छोड़ा ना उन्होंने यरूशलेम. चाहे तो छोड़ सकते ना. पतरस तो पहले भी ये कर चुका था. यीशु मसीह चला गया, चलो मैं क्या कर रहा हूं जाने के, मछली पकड़ने के लिए चला जाता हूं. हाँ, और जाऊंगा और 2-4 को भी लेके जाऊंगा, है कि नहीं. तो 2-4 लोग गए पर यीशु मसीह ने उसको नहीं छोड़ा. और क्या कहता है पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है.
हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरी भेड़ों को खिला. सी, ज्या देवाने तुम्हाला आणि मला निवडले ना, तो देव सोडणार नाही. लक्षात कळते तुम्हाला? कळते तुम्हाला? आम्ही लाख सोडू, आम्ही लाख नाही म्हणू, पण देव तुम्हाला आणि मला कधी सोडणार नाही. आमीन. आमीन. हम कितने भी गंदे हो, परमेश्वर कहता है नहीं. डू यू लव मी? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या? परमेश्वर प्रश्न पूछेगा, क्योंकि हम छोड़ रहे हैं ना बार बार उसको. है की नाही? तुम्ही झोपले का आज? मला तुम्ही आवेशी वाटत नाहीये का? मी आवेशी नाहीये काय माहिती नाही मला. मी आज इतकी हे करून आलो की आज 50वा दिवस आहे, अशी मंडळी पेटून उठली पाहिजे. तर मंडळी आज एकदम थंड दिसते. तुम्ही आहात आत्म्यात उत्सुक आहात का? देवाचा आत्मा कार्य करू देत का तुमच्या जीवनामध्ये? येस, आमेन, आमेन, आमेन. परमेश्वर की आत्मा कार्य करने पा. पहली बात है, अगर हमें परमेश्वर के आत्मा से अगर बपतिस्मा पाना है, तो हमें आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है. परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारीपन होना जरूरी. उन्होंने यरूशलेम नहीं छोड़ा, वहीं पे बैठे. जैतून के पहाड़ पे गए, वापस यरूशलेम में आए. हाँ, जाके आके यहाँ पे जाते थे, वापस कहाँ पे आए? वापस यरूशलेम में आए, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है. और पता है, एक वायदा उसने और भी किया है. जैसे स्वर्गदूत क्या कहते हैं? जैसे तुम उसको ऊपर उठाते हुए देख रहे हो, वैसे वो वापस आएगा. आमीन. हमारा यीशु मसीह वापस आएगा. बायबल मधलं प्रत्येक वचन आजपर्यंत जर खरं ठरलं आहे, तर त्याचं येणं पण निश्चित होणार. आम्ही सगळेजण डोळ्याने पाहणार आहोत. आमीन. हमारे जो पीढ़ियां जो है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करके मर गई, इसके बाद दूसरी पीढ़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी आ गई. और अगर हम कहते हैं अभी तक यीशु मसीह क्यों नहीं है, आएगा. और वो हर एक व्यक्ति जो हमसे पहले चला गया है, वो इस बात का गवाही देंगे कि हमने सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया. हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा. आमीन. हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है, वो कार्य करने वाला, वापस आने वाला परमेश्वर है. इट इज नॉट इन वेन. तुमचा विश्वास व्यर्थ नहीं है, लक्षात ठेवा. तुमचा विश्वास खरा है. सिस्टर बोल रहे थे, हमारा परमेश्वर सच्चा है, इसके लिए उसकी आराधना सच्चाई से करना बहुत जरूरी है की नाही? वर वर केलं तर देवाला दिसतं बर का. हॅलो, वर केल्यावर आहे ना, देवाला दिसतं. म्हणून खऱ्या अंतःकरणाने मी कल में प्रचार कर रहा था एक जगह पे, और मैं कह रहा था कि वहां पे लिखा है, अगर तुम्हें दास की अवस्था में बुलाया है, वैसे ही चले आओ. अगर तुम्हें स्वतंत्रता की अवस्था में बुलाया है, वैसे ही चले आओ. एज लॉर्ड हैज कॉल्ड यू, यू कम विद द सेम थिंग. इट इज नॉट दॅट की मी मला स्वतःला खूप पॉलिश करेल आणि मग देवासमोर सादर करेल. नाही, उपयोग नाहीये त्याचा. मैं जैसा हूं वैसा ही परमेश्वर के सन्मुख आऊंगा. इफ आई एम अ स्लेव, आई विल कम, बिकॉज गॉड विल गिव मी फ्रीडम. अगर मैं दासत्व की हालत में बुलाया गया हूं, स्वतंत्र करना परमेश्वर के हाथ में है. जो स्वतंत्रता की अवस्था में बुलाया गया है, यीशु मसीह का दास है कहा गया है. और मेरे प्रियो, इसी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर लिखा है, उन्होंने यीशु मसीह के आज्ञा को माना है और उन्होंने यरूशलेम को नहीं छोड़ा. You also do not leave your God. Hello? Do you leave your God and go after other gods? Hello? करता का तुम्ही? ह्या देवाला सोडून इतरांच्या मागे लागता का? नेव्हर. सी, आप चर्च में बैठे हैं, ठीक है? हम्म? चर्च में बैठे हैं. मैंने पिछले दिनों में किसी को देखा है कलीसिया में, और मुझे बहुत बुरा लगा है कि, और मैं घर जाके बहुत ही दुखित था कि परमेश्वर में इतना प्रचार करता हूँ कलीसिया में, लोगों को सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, और व्यक्ति जो है अ, अन्य देवताओं के पीछे जा रहे हैं. और मैंने लिटरली देखा है, और मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा. मैं अंदर से अंदर बहुत रो पड़ा, और मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस व्यक्ति को, पर मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर उसका मन जरूर बदल दे. तो डू नॉट लीव योर गॉड. आपका परमेश्वर को नहीं छोड़ के जाना है. वो जीवित परमेश्वर है, पता है आपको. आमचा देव जिवंत आहे, त्याला सोडू नका. परंपरेने जरी आला असेल तरी आमचा देव आहे, तुमचा देव आहे. आमचा म्हणण्यापेक्षा कुणाचा आहे? माझा देव आहे. आमेन. यापुढे प्रभू तू माझा प्रिय बंधू स्वामी राजा. हा, माझा देव आहे, माझा.
माझ्या आई वडिलांपेक्षा मी त्याला मनाने स्वीकारलेला आहे. और इसीलिए हमारा परमेश्वर जीवित है। जैसे उन्होंने उसके आज्ञा को नहीं अवमान किया, उन्होंने यरूशलेम नहीं छोड़ा, वैसे ही आप परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है। इन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरी बात, टू एक्सपीरियंस पेंटेकॉस्ट नीड्स कंटिन्यूअस प्रेयर। अगर परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रार्थना करना पड़ेगा। आप पढ़िए मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय वचन 14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। क्या कर रहे थे? 120 लोग क्या कर रहे थे वहां पे ऊपरी मंजिल पे? हाँ, नो अदर बिझनेस. ज्यावेळेस नाईट प्रेयर असते दुसरं काहीच नाही, फक्त प्रार्थना. तो ये 120 लोग जो थे वहां पे क्या कर रहे थे? आत्मा का उतरने से पहले क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे. वाई दे गैदर टुगेदर? नॉट टू से द अदर थिंग्स बट टू प्रे टू गॉड. प्रार्थनेमध्ये तत्पर होते. त्यांना काही घेणं देणं नव्हतं की माझ्याकडे कोण बसलेला आहे, बाजूला कोण बसले, मेरे बाजू में कौन बैठा है. दे वर जस्ट प्रेइंग टू गॉड, लॉर्ड आई एम वेटिंग टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पेंटिकॉस्ट. आई एम वेटिंग टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ योर होली स्पिरिट. मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर मैं तेरे आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं. When you come to church, जब आप कलीसिया में आओगे तो इसी हालात में आओ, इसी अपेक्षा में आओ कि मैं नहीं जानता कि कौन क्या कर रहा है, पर मैं इस बात की आशा रखता हूं कि तेरा पवित्र आत्मा मुझे छूने पाए और मुझसे बात करने पाए. When you come to church, जब आप कलीसिया में आते हैं, when you sit in on the chair, जब आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, तो यही परमेश्वर से प्रार्थना करो कि let your spirit टच मी. तेरे आत्मा मुझसे स्पर्श करने पाए, तेरी आत्मा मुझसे बात करने पाए. दैट इज द ओनली थिंग व्हाई वी कम गैदर टुगेदर. इसलिए पौलुस उनको डांटता है. काय की तुम्हाला खायला तुमचे घर नाही आहेत का, की इकडे येऊन तुम्ही जेवण करता? हा, दुसरा जेवायच्या अगोदर तुम्ही जेवण करता. तुम्हाला घर नाही आहेत का? तुमच्या घरी खा. आणि ज्यावेळेस मंदिरामध्ये येताल त्यावेळेस सगळ्यांनी मिळून एकत्र त्या मेजामध्ये भाग घ्या. वाई वी कम टू चर्च, हम कलीसिया में क्यों आते हैं? लिखा है कि वो लोग जब इकट्ठा होते थे तब वो प्रार्थना में तत्पर थे. मैं बोलता हूं कि आप अभी जब परमेश्वर का वचन अभी सुन रहे हैं तो आप आपके मन में प्रार्थना करते रहिए. इवन व्हेन यू आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यू प्रे टू गॉड, यू एक्सेप्ट इट व्हाट द मैन ऑफ गॉड इज सेइंग. आप जो परमेश्वर का दास बोल रहा है कि उसके वचन को आपके जीवन में स्वीकार कीजिए, प्रार्थना कीजिए. देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा. लिखा है जब आपको उस पवित्र आत्मा का अनुभव करना है तो दूसरी बात क्या करना है? आपको लगातार प्रार्थना करना है. मैं आशा करता हूं कि आप रोज प्रार्थना करते हैं. करते हैं आप? सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं? हम्म? अर्ध्या रात्री उठून प्रार्थना करता? मी सांगू हात उंच करायला अर्ध्या रात्री किती प्रार्थना करतात? आमेन, 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 आमेन. देव बाप तुम्हाला खूप आशीर्वाद देतो. आणि ज्यांना गाढ झोपलेले आहे देव त्यांची झोप तोडो. है कि नहीं? जो भारी निद्रा में है उनकी नींद चली जाए और वो क्या हो जाए? प्रार्थना में लगे रहे. एक ही घंटा प्रार्थना करो, वापस सो जाओ. मैं नहीं कहता हूं एक बार उठ गए तो वापस मत सोना. यू वेक अप, यू प्रे एंड अगेन यू कैन गो टू स्लीप, नो प्रॉब्लम. जब तक आपको आदत नहीं लग जाती. पर रात को उठ के सुबह उठ के प्रार्थना करना शुरू कर. फिर लिखा है कि तुम लगातार प्रार्थना करते रहो. तीसरी बात है, टू एक्सपीरियंस पेंटिकॉस्ट नीड्स पावर फ्रॉम अबाव. परमेश्वर के आत्मा का अनुभव अगर करना है या पंतिकुस का अनुभव करना है तो हमें ना एक ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए जो दुनिया से नहीं मिलेगा. पर कहां से मिलेगा? परमेश्वर की ओर से मिलेगा. हम में से बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, मैं आशा करता हूं, है कि नहीं? देयर आर पीपल्स इन आवर चर्च, दे दोज हु हैव द गिफ्ट ऑफ टंग्स, है कि नहीं? और वो ऐसी भाषा है कि जो हमें समझ नहीं आती है. पता है आपको? पर ये भाषाएं जो है, मेरा पूरा विश्वास है
कि ये भाषा जो है परमेश्वर की ओर से मिलता है, ना कि किसी को सुन सुन के प्रैक्टिस से मिलता है। दैट इज अ फेक। हेलो, समझा? मैं घर में किसी के सहवास में रहता हूं और वो बंदा या वो सिस्टर जो है बार बार अन्य भाषा में बात करती है, और मैं सुनता हूं, प्रैक्टिस करता हूं और बोलता हूं, नो यूज। मैं अगर आप में से किसी को पूछूंगा जिसको गिफ्ट है टंग्स का, ये कैसे प्राप्त हुआ, तो उनका यही जवाब होगा, पास्टर में प्रार्थना कर रही थी और अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे बॉडी में पूरा वाइब्रेशन हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, और अचानक में जो है बात करने लगी। आपका यही एक्सपीरियंस होगा, मैं जानता हूं। तो ये कहां से आता है पता है? परमेश्वर की ओर से आता है। इट्स नॉट प्रैक्टिस। टंग्स कैन नॉट बी प्रैक्टिस एंड से। समझा आपको? अन्य भाषा का प्रैक्टिस करके बोला नहीं जा सकता है। अन्य भाषा कहां से आती है? ऊपर से आती है। अगर ऐसा होता तो ये 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा नहीं उतरती और वो बात नहीं करने लगते। ये परमेश्वर की ओर से आता है मेरे को। टू एक्सपीरियंस द पेंटिकॉस्ट, देयर द नीड इज टू कम फ्रॉम दी अबाव। ऊपर से आना बहुत जरूरी है। देखो, हम देखेंगे दूसरे प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय, उसका 2 से लेकर 4 तक। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सो इट्स अ सुपर थिंग। ये कुछ अलग है जो इंसान का दिमाग नहीं समझ सकता है, और इसे ही डॉक्टरों के द्वारा पागलपन कहा जाता है। हॅलो, जग काय म्हणतं त्याला? वेडे म्हणतात। मैं भी जो है साइकोलॉजी का जब पढ़ाई करता हूं ना, तो अ, मैं जब देखता हूं तो मुझे पता है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है नहीं। अगर कोई मसीह व्यक्ति है तो दिस इज अ वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। बाकी के लोगों को जब मैं बात करूंगा, कोई केस स्टडी करूंगा, तो मैं ये जान लूंगा कि दिस इज समथिंग एल्स। बट व्हेन द बिलीवर्स, जब परमेश्वर के लोग ऐसे करने लगेंगे, इफ दे आर स्पीकिंग इन टंग्स, आई बिलीव दैट इट इज फ्रॉम दी अबाव। आमीन। हम जानते हैं कि ये कुछ अलग है, ये साधारण इंसान नहीं कर सकता है। देखो, पास्टर जो यहाँ पे आए थे, आप मुझे बताओ कैसे मुमकिन है कि आपके पास्ट में जाके ऐसे ऐसे नाम ले जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। आपने अनुभव किया है इसका? मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने अनुभव किया है। ऐसे ऐसे नाम बताते और कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तुम्ही कितीही फेस रीडिंग करा, आप कितना भी स्टडी करो, कितना भी पीएचडी करो, नहीं हो सकता। जब मैं उनके बाजू में खडा होता हूं ना, तो वो कभी कधी कहतात, "बाळक साहेब, तुम्ही पीएचडी झालेले आहेत, थोडंसं या व्यक्तीला बघा." मी म्हणलं, "नाही, नाही, नाही. माझी पीएचडी काही कामाची नाही, जस्ट तुम्ही इथं असता." हाँ? मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, अगर पति पत्नी में कुछ अनबन है तो आई कैन काउंसल देम, बट व्हाट यू आर डूइंग दैट आई कैन नॉट डू फॉर टाइम बिंग, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम हेवन, इट कम्स फ्रॉम अबाव. तुम्ही विचार करा, डायरेक्ट तुमच्या एका अशा व्यक्तीचं नाव सांगणं की ज्याला तुम्ही स्वतःच विसरलेले, पण तुम्हाला आठवतं की अरे हा असा असा फलाना व्यक्ती होता. सो ये किसका काम है? परमेश्वर की आत्मा का काम है. और अगर वो आप चाहते हैं, तो हमने देखा कि ये ऊपर से आना बहुत जरूरी। अब तक क्या थे? प्रार्थना कर रहे थे। देखो, पहली बात हमने क्या यहां से सीखा है? आज्ञाकारी बने, यरूशलेम को नहीं छोड़ा। छोड़ा उन्होंने? नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ? वो प्रार्थना कर रहे थे। इन ऑर्डर टू रिसीव द पावर फ्रॉम दी अबाव, दे वर प्रेइंग। तीसरी बात क्या हो गई? उन्होंने उस ऊपर से उस सामर्थ्य को आते हुए देखा। किसके ऊपर? खुद के ऊपर आते हुए देखा। जीभों के समान आग की जीभे मान लो उनके ऊपर आ रही है। तुम्ही विचार करा, काय भयंकर असेल तो दिवस. इथं वीज कडकडली तरी आपल्याला भीती वाटते है की नाही? कल हम चाय ले रहे थे, मैं और विशाल चाय, और इतने बड़े बड़ी वो बिजली कड़की के हम वो दुकान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे. बोला बस बाबा, त्या विजा पडून जाऊ दे, मग जाऊ आपण. तो एक थोड़ी बिजली कड़की तो हमें कितना डर लगता है, और
आप इमेजिन, यू जस्ट इमेजिन कि स्वर्ग से आ रहा है, उसका शब्द कैसा सुनाई दे रहा है। यहां पे लिखा है एक सनसनाट का शब्द, आंधी सा शब्द। इमेजिन व्हेन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल कम, द सिचुएशन इज नॉट कॉमन। ये परिस्थिति बहुत साधारण नहीं रहेगी, ये सुपरनॅचरल थिंग होगा। सो मग तुम्ही ना विचारपूर्वक पाऊल टाका, तुम्हाला पाहिजे की नाही। माळक साहेब, आम्ही आत्ताच घर बांधले, उगाच भिंती भिंती पडायच्या, आहे की नाही? देवाचा आत्मा ज्यावेळेस उतरतो ना एखाद्यावर, त्यावेळेस तिकडची परिस्थिती हे हे होऊन जाते ना, का एकदम बदलून जाते। दीवारें हिलने लगी, है? वो जो जहां पे बैठे थे वो गूंज गया पूरा, ये शब्द गूंज गया। तब जब परमेश्वर की आत्मा आएगी तो क्या होगा? ऊपर से आएगी और उसका अनुभव आप जरूर करोगे। और फिर टू एक्सपीरियंस पेंटिकॉस्ट नीड्स फुलफिलमेंट। ये पेंतिकुस्त का अनुभव करने के लिए उसे पूरा होना भी जरूरी है। ये पेंतिकुस्त के बारे में ये क्या था? दिस वाज द प्रोफेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट इन आइजिया। यशायाह भी कहता है कि आखिरी के दिन में क्या होगा कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर क्या आएगी? परमेश्वर की आत्मा आएगी। वो स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग जो है दृष्टांत को देखेंगे। ये सब बातें क्या होगा? जरूर होगा आखिरी के दिन में, जरूर होगा। स्पेशली जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी, तब ये सब कुछ होने वाला है। सो फुलफिलमेंट भी होगा जब आत्मा आपके ऊपर उतर आएगी। आणि जेव्हा देवाचा आत्मा तुमच्यावर उतरून येईल, त्यावेळेस तुम्हाला हे निश्चित कळायला पाहिजे की आता देवाचं वचन माझ्या जीवनामध्ये पूर्ण झालेलं आहे। आमेन। त्याचा प्रत्येक शब्द तुमच्या आणि माझ्या जीवनात पूर्ण होणार आहे। आणि जर त्या आत्म्याने कुणी या ठिकाणी भरलं असेल, तर तुम्ही हे निश्चित करा की देवाने त्या वचनाद्वारे तुम्हाला आशीर्वादित ऑलरेडी केलेलं आहे। आमेन। ज्यांना नहीं केलं त्याने अपेक्षा ठेवा, देव मलाही त्या पवित्र आत्म्याने भरायचं। और इसीलिए आज के इस पेंटिकुस्त के दिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इफ यू वांट टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द पेंटिकॉस्ट, वेर wherever you are, जहां कहीं भी आप है, वहां पे अगर आपको पेंतिकुस्त का अनुभव करना है, परमेश्वर के आत्मा का अनुभव करना है, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा? आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। सब बोलो। दूसरी बात, प्रार्थना। काही काही लोक तोंड पण उघडत नाहीये, का बरं? बोला ना। फर्स्ट पहले क्या करना है आपको? आज्ञाकारी बनना है। बोलो सब। दूसरी बात, तत्पर, प्रार्थना में। हा, एकदा करून सोडायची नाही प्रार्थना। तत्पर राहणे म्हणजे काय? सतत करणे, एखादी प्रक्रिया काय करणे? सतत करणे। तो तत्पर रहेंगे प्रार्थना में। तीसरी बात क्या करना है? परमेश्वर के उस सामर्थ्य की अपेक्षा करना है, और होगा वो। जब प्रार्थना करोगे तो उसको भी आप क्या करोगे? अनुभव करोगे, और परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूरा होगा। एक कहानी कह के मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। कुछ साल पहले एक मिशनरी जो है, एक कलीसिया में जो मिशनरी थे, मैंने गुरुवार के सभा में इस उदाहरण को दिया है, पर आपको भी कहना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या होता है। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ये सच्ची घटना है। लंदन में एक चर्च है, और उस चर्च ने कहा कि हम एक कपल को मिशनरी के तौर पे भेजना चाहते, आदिवासी लोगों के बीच में। और एक कपल को बोझ हुआ, और उन्होंने कहा कि हम जरूर जाके सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं। और ये कपल जो है, वो उस जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो कपड़ा भी ठीक से नहीं पहनते हैं, वैसे जगह पे ये लोग गए, और वहां पे उनकी भाषा सीखी, और उनके भाषा का उन्होंने लिपि बनाया। हाँ, दे हैव मेड देयर ओन लैंग्वेज, और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। एक दिन उस कबीले का जो सरदार है, उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं? ये विश्वास में आ रहे हैं। सो ही बिकेम वेरी एंग्री। वो गुस्सा हो गया, और उस मिशनरी जहां पे रहते थे, मिशनरी स्टेशन था, वहां पे उनको एक संदेशा भेजा कि आज रात ही में आके इस पूरे मिशन कंपाउंड को या मिशन सेंटर को खत्म करूंगा, और खास तौर से जो दो मिशनरी है उनको भी मैं क्या करूंगा? मार दूंगा। आई विल किल यू, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुनाइट। आज मैं ये करने वाला हूं। ये संदेशा इस मिशनरी तक पहुंच गया। मिशनरी ने सुना। इस मिशनरी को एक आदत थी, वो रोज जो है अपनी डायरी को लिखता था। एवरी नाइट ही वाज राइटिंग अ डायरी, एंड द लास्ट नाइट ही हैज रोट इट। पिछले रात को उन्होंने लिखा कि मैं अगले रात इस दुनिया में नहीं रहूंगा,
क्योंकि मुझे इस प्रकार की धमकी मिली है और मैं खत्म हो जाऊंगा। पर वो कहते हैं, उस डायरी में लिखते हैं कि परमेश्वर में देखना चाहता था इन लोगों को, पूरा कबीला का कबीला आपको ग्रहण करे और आपके ऊपर विश्वास करे। पर कुछ नहीं, जितना मैंने किया है आप जानते हैं परमेश्वर, अब मुझे अभी जाने का वक्त आ गया है। आज रात को मुझे खत्म किया जाएगा, ऐसे लिखा है डायरी में। वो डायरी बाद में मिली मिशनरीज को और तब उन्हें पता चला। उन्होंने लिखा और सो गए, दिस इज द लास्ट डे, लास्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। और उन्होंने डायरी बंद करके सो गए। सुबह हो गई और कुछ नहीं हुआ, सब कुछ एकदम ठीक था। तो उसके बाद वो वापस उस कबीले में गए, सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत सारे लोग मसीह में आ गए। देखते ही देखते पूरा जो कबीला था वो क्या हो गया, मसीह में आ गया। फिर उन्होंने उस कबीले का सरदार जो है उससे थोड़ा सा अच्छा उनका बात होने लगा। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे इस फलाने तारीख को एक संदेशा भेजा था कि आज रात को ही मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, पर आपने जैसे कहा वैसे किया नहीं, आप नहीं आए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम आए थे, उस रात को हम आए थे, और जिस जगह पे आप रहते हैं वहां पे जो कंपाउंड है, हमने देखा कि वहां पे हमने जब देखा, काउंट किया, तो वहां पे लगभग 39 बड़े बड़े जायंट्स थे और उनके हाथ में तलवारें थी। और जब हमने देखा तो हमें थोड़ी भी हिम्मत नहीं हो गई कि हम आगे जाके आपके ऊपर वार करें, और इसकी वजह से हम डर के क्या करें, वापस आ गए। और हमने जान लिया कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि वो इंसान नहीं दिख रहे थे। दे वर नॉट दी ऑर्डिनरी पर्सन। वो मान लो 6-6 6.5 फीट के, 9-9 फीट के थे, सॉरी, 9-9 फीट के लोग थे। और उन्होंने तलवारें लेके ऐसे खड़े थे। और मान लो कि 39 लोग हैं, हमने गिना कि वो 39 लोग हैं। और हम जब देखा तो हम वापस हमारे कबीले में चले गए, और हम तुम्हारे परमेश्वर को जान चुके हैं कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो तुम्हें बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा। ये बहुत खुश हो जाते हैं, मिशनरी जो है बहुत खुश हो जाते हैं। पर कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती है, कहानी और भी है आगे। ये वापस एक बार अपना काम करके लंदन में वापस चले जाते हैं और पास्टर से मिलते हैं जाके उस इतवार को, और कहते हैं कि पास्टर मैंने काम मेरा पूरा किया है। वो पूरे लोग जो है मसीह का स्वीकार कर चुके हैं। और वो जब उनके मिशनरी यात्रा के बारे में उनको बता रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप मेरी डायरी पढ़ो, उसमें मैंने लिखा है कि इस तारीख को वो लोग हमें मारने के लिए आए थे, और जब वो आए थे तो वो हमें मार नहीं पाए, क्योंकि उनको 39 लोग जो है वहां पे जायंट्स के तौर पे खड़े हुए उन्होंने देखे, और उनको डर के वो लोग चले गए, और वो वापस कभी नहीं आए, और उन्होंने खुदावन यीशु मसीह का स्वीकार किया। पास्टर ने कहा ओके। मैं और एक आपको चीज बताना चाहूंगा, और बात मैं भी आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने उनको चर्च के अंदर के रूम में लेके गए, और चर्च का एक रजिस्टर था जिसमें हर सभा का नोंद करते थे वो। नाइट प्रेयर होगा, जो भी कुछ होगा, उसको वहां पे रजिस्टर करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास उन्होंने रजिस्टर खोला और बोला कि कौन सी तारीख थी। तो उन्होंने, वो पास्ट मिशनरी ने अपनी डायरी खोली और कहा कि ये तारीख थी जिस दिन वो हमें मारने आए थे। वो पास्टर ने उस रजिस्टर को खोला और वही तारीख का पे पन्ना निकाला, और वहां पे देखा कि बराबर 39 पीपल वर प्रेइंग एट दैट नाइट। उस रात को जो है 39 लोग जो है प्रार्थना कर रहे थे। बराबर 39 लोग यहाँ पे रात भर प्रार्थना कर रहे, जिस रात को उनको धमकी मिला था कि आज ही हम तुमको खत्म कर देंगे। वो लोग वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, और मान लो ये लोग वहां पे कैसे अपीयर हो गए, देवर लाइक जायंट्स। When you are praying, you are not a common person, you are giants. आमीन। जब आप रात की प्रार्थना में कलीसिया में आते हैं, या आपके घर में रात को प्रार्थना करते हैं, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर द जाइंट्स फॉर द गॉड। आप परमेश्वर के लिए वो योद्धा है जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट कि इधर भी 39 लोग हैं और यहाँ पे 39 लोग हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, और ये लोग उनकी सुरक्षा के लिए खड़े। आमीन, आमीन। आप जब प्रार्थना करते किसी व्यक्ति के लिए, वो प्रार्थना ऐसी नहीं जाएगी, वो प्रार्थना कभी भी ऐसी ही नहीं जाएगी। मान लो आपको यहाँ पे हम बुलाते हैं कि आप
रात की प्रार्थना में यहां पे आओ। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते जिसके बारे में आप जानते भी नहीं है, शायद वो बेड रिडन है, शायद वो मरने की कगार पे है, पर आप एक कोने में जाते कलीसिया के उसके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का आत्मा उसी वक्त उस व्यक्ति को छू लेता है और पूरी तरीके से चंगाई करता है। मेरे प्रियो, कोई सताव में है, कोई संकट में है, आप अगर उसके लिए प्रार्थना करते तो यू आर लाइक ए जायंट फॉर दैट पर्सन। योर स्पिरिट विल गो एंड हेल्प दैट पर्सन। आपका शरीर यहां पे है। सी, लिसन केयरफुली। जब आप रात की प्रार्थना में बैठे, आपका शरीर यहां पे है, आपकी आत्मा यहां पे नहीं है। परमेश्वर ने आपकी आत्मा को किसी दूसरे काम पे भेज दिया है। आमीन। सुना आपने मुझे? क्या आप विश्वास करते हैं? इफ यू प्रे अर्नेस्टली, बड़े शिद्दत के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, रात की प्रार्थना में शामिल होगे, आपका शरीर यहां पे, पर कि आपकी आत्मा उस व्यक्ति को बचाने के लिए निकल चुकी है। मेरे प्रियो, इसलिए रात की प्रार्थना का बहुत महत्व है। जनवरी से मैं यहां से अनाउंस कर रहा हूं कि नाइट प्रेयर हो रहा है, और जब मैं देखता हूं तो यहां पे 15 या 20 ही लोग हैं। पर आज के इस कहानी से मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा। आई नो यू ऑल आर बिजी, और मैं जानता हूं कि आप मिशनरी करके कहीं जा भी नहीं सकते, और उस मिशनरी के लिए प्रार्थना कर सकते। आमीन। उसके लिए प्रार्थना, वक्त निकालिए, समय निकालिए। हम नहीं दे सकते कुछ, पर हम आके यहाँ पे एक दूसरे के लिए कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यही कहता हूं, एक कुर्सी पकड़ लो, यू टेक वन प्लेस, एक कुर्सी ले लो और वहां पे जाके प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए, उस विषय के लिए प्रार्थना कर। देखो, परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में जरूर परिवर्तन को लेके आएगा। अगर आपको पॉसिबल नहीं है, आप बुजुर्ग है, तो आप आपके घर में बैठे हुए रात को भी प्रार्थना कर सकते हैं। रात्रीच्या प्रार्थनेत सामर्थ्य आहे, कळतंय तुम्हाला? रात की प्रार्थना में बहुत ही ताकत है। जब शैतान की काम उतने ही जोरों से चलता है ना, तब परमेश्वर की आत्मा भी आप में इतना जोरों से काम करती है कि आपने उसका कभी भी अनुभव नहीं किया है। सो दिस इज अ स्पिरिचुअल सुपर नेचुरल थिंग दैट यू एक्सपीरियंस व्हेन यू प्रे इन द नाइट। यू कैन सी व्हाट अदर्स कैन नॉट सी। आप ऐसी रात को बातें देखोगे कि साधारण इंसान नहीं देख सकता। एक औरंगाबाद में एक लड़का था, वो बहुत प्रार्थना कर रहा था, और उसको परमेश्वर की आत्मा का दान मिला था, और उसको दिखते थे लोग। ऐसा पता है आपको? तुम्हें विश्वास ठेवा अगर नका ठेव, हम कैरल्स में गए, एक ऐसे जगह गए, वहां पे बहुत ही सुनसान इलाका था, और एक ही घर था हमारा कलीसिया का, मिलिट्री का एक ये था। और मान लो हम गाने गा रहे हैं, गुनेगारों को देने सहारा, वी आर सिंग, और वो बंदा जो है पीछे है, और मेरे पास आके कहता है, पास्टर, क्या आपको दो लोग अपने पीछे दिखाई दे रहे हैं? म्हणलं, कुठे आहेत? मला तर नाही दिसत. तो म्हणतो, त्या बाभळीच्या तिथं थांबलेत. सो हमें तो नहीं दिखाई दे रहा था वो, पर उसको साफ दिखाई दे रहा था। सी, दीज आर दी स्पिरिट्स इज देयर। आप विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? दिस इज ट्रू। दुष्ट आत्माएं होती है, मौजूद भी होती है, पर हमारी ये आंखों से नहीं दिखाई देगी। उसके लिए स्पिरिच्युअल आंखें चाहिए। आत्मिक डोळे उघडताना त्यास तुम्हाला ते दिसेल जे साध्या डोळ्यांना दिसत नाही। त्याला दिसत होतं, दोन माणसं आमच्या मागे थांबलेले आहेत आणि ते ऐकतात आहे। आम्हाला नव्हतं दिसत। आम्ही आपलं गुन्हेगारों को देणे सहारा, कधी करंज्या, कधी चकल्या येतील, कधी चहा येईल, आम्हाला काही घेणं देणं नाही। आत्मिक लोकांना सगळं दिसतं। पण भीती हे पण आहे बरं का। भीती कसली आहे माहिती आहे का? पाळक साहेब, आता हे सगळं असं बघायला लागल्यावर मग अवघड होईल नाही का? तुम्हाला जर दिसायला लागले ह्या सगळ्या गोष्टी, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा। पर परमेश्वर उसके द्वारा भी, अगर आपका इस्तेमाल करके परमेश्वर को, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर में लाना है, तो यू आर सपोज टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। तुम्हाला स्वीकारायचं, देवा येऊ दे, जर हे तुझ्याकडून आहे तर निश्चित ते येऊ दे। आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आज के इस पेंतिकुस्त के दिन में आप घर जाके यही अपेक्षा करोगे कि मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूं, मैं लगातार प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं ऊपर से आने वाले सामर्थ्य को अनुभव करना चाहता हूं, और मैं आपके वायदों को, जो आपने कहा है कि आखिर के दिन में ऐसा होगा, मेरे जीवन में पूरा होते हुए उसे देखना चाहता हूं। यू प्रे, और इसके ऊपर आप गौर कीजिए और उसके समान चलने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमद सुना करने पाए। हम
धन्यवाद देते उस पेंतिकोस्त के दिन के लिए, जिस दिन चेलों ने आपके आज्ञाकारीपन को निभाया, प्रार्थना में लौलीन थे, तत्पर थे, आपके सामर्थ्य का अनुभव किया और आपके वायदों को उनके जीवन में पूरा हुआ होता देखा है। इस बात को आज हमने जान लिया है। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम भी इसी प्रकार हमारे जीवन में करें और हम भी उस पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा के कार्य करने पाए। परमेश्वर धन्यवाद देते, इन वचनों के द्वारा आपने हम सबको आशीषित किया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते। हमारे बीच में जो कोई बीमार है, उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, जो दुख में उन्हें शांत बना दीजिए और जो जरूरत में उनके हर एक जरूरत खुदावन यीशु मसीह के नाम से पूरी कीजिए। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन।